सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम देख रहे थे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोसेस हमने देखी थी कि किस तरह से जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, ठीक है, सो वो जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें होती है। ठीक है, सो जो डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, तो उसमें जैसे ड्यूडेनम है, डिओडेनम है और इलियम है। ठीक है, उस पार्ट्स में जनरली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है थ्रू द इंटेस्टिनल विलाई। ठीक है, विलाई जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसके अंदर जो है कैपिलरीज होती है। ठीक है, और जो ऊपर से इपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट जो है जो भी न्यूट्रिएंट जो है जब एंटर होता है विलाय में, ठीक है, वो कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू जो है ब्लड में एंटर होता है। ठीक है, और फिर जहां जहां पे उसकी नीड है, ठीक है, तो वहां पे एब्जॉर्ब होता है। और जैसे लीवर में स्टोर होता है, राइट, तो लीवर में स्टोर होगा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होना है तो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। तो इस तरह से वो स्टोर होता है और जहाँ उसकी नीड है वहां पे जो है वो पास ऑन होता है, राइट। So the small intestine is the part of gastrointestinal tract between the stomach and the large intestine, where much of the digestion of food takes place. The primary function of the small intestine is the absorption of nutrient and mineral found in food. ये हमारा कल हो चुका है, फिर भी मैं जो है थोड़ा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, so digested nutrients pass into the blood vessels in the wall of the intestine through a process of diffusion. ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है, जहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट होगा, जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट होगा, वो ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा। ठीक है, जो भी इंटेस्टाइनल वॉल है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो ब्लड वेसल में एंटर होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। So the inner wall or mucosa of the small intestine is lined with simple columnar epithelial tissues. Structurally, the mucosa is covered in wrinkles and folds called plexicirculars. ठीक है, प्लीसीसर्कुलर यानी एक वेवी जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जनरली जब भी जो फूड है, ठीक है, तो वो जब पास ऑन होता है, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए ऊपर जो है उस ऊपर के जो है ऊपर के साइड में जो है ना जाए और ये नीचे के साइड में ही रहे, तो इसलिए जो प्लीसी एक स्ट्रक्चर जो है वहां पे फॉर्म होता है। ठीक है, so these permanent features in the wall of the organ, they are seen from the यानी जो होता है वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देता। ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है यानी जैसे जो हम बोलते हैं कि माउथ से लेके, ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए वो स्ट्रक्चर वो बने हुए होते हैं जिसको प्लीसी सर्कुलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो एनी ट्रायंगुलर शेप के जो है वो वहां पे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, रिंकल्स कह सकते हैं, राइट। सो from the plexicirculars projects microscopic finger like pieces of tissue called villi। ठीक है, शैगी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो एंटर होता है और कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड में एंटर होके फिर वहां पे वो स्टोर होने लगता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में। So the individual epithelial cells also have finger-like projections known as a microvilli. The function of the plexicirculars, the villi, and the microvilli is to increase the amount of surface area available for the absorption of nutrients. Each villus has a network of capillaries and fine lymphatic vessels called lacteals। ठीक है, जो lymphatic vessels होते हैं उनको lacteals कहा जाता है। ठीक है, जनरली वो ये जो सरफेस होता है इसके बहुत हम बोल सकते कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, वो लैक्टियल्स कहा जाता है। ठीक है, यानी जो लिम्फ वेसल्स है, ठीक है, सो उनको लैक्टियल्स कहा जाता है, राइट। सो ईच villus has a network of capillaries and fine lymphatic vessels called lacteals close to its surface।
The epithelial cells of the villi transport nutrients from lumen of the intestine into the capillaries. ठीक है, lumen यानी जो internal पार्ट होगा, ठीक है, hollow पार्ट बोलेंगे जिसको, ठीक है, इंटेस्टाइन का, तो वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, वो कैपिलरीज में विलाई के थ्रू, ठीक है, माइक्रोविलाई के थ्रू एंटर होते हैं, राइट। तो जैसे अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, जो प्रोटीन का डिवीजन होके फिर जनरली पेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में, फिर पेप्टाइड्स में, फिर अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं, और ये फिर जो स्मॉल यूनिट्स है, ठीक है, वो फर्दर हम कहेंगे कि स्टोरेज के लिए वो काम में आते हैं, राइट। तो इस तरह से, और जो कार्बोहाइड्रेट के जैसे मैंने बोला कि स्मॉल यूनिट जो है, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज है, ठीक है, सो ग्लूकोज फॉर्म में जनरली लिवर में वगैरह वो स्टोर होता है, राइट। फिर जैसे जैसे एनर्जी की नीड वहां पे लगती है, ठीक है, या फिर जैसे लिपिड के मॉलिक्यूल, लिपोप्रोटीन्स अगर बनाने हैं, ग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है, तो वहां पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स लगेगा, ठीक है, तो इसलिए वहां पे जैसी नीड लगेगी फिर वैसे वैसे वो वहां पे रिलीज होते जाएगा वो मॉलिक्यूल, राइट। So the absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances. ठीक है, जैसे मसल टिश्यूज है, राइट, लीन बॉडी मास है, राइट, तो इस तरह से या फिर जैसे जैसे बोन के स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस जो है वो बनाने के लिए, वो बिल्डअप करने के लिए जनरली ये न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है वहां पे, such as the proteins required for our body, the food that remains undigested and unabsorbed passes into the large intestine. ठीक है, so जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता और जो हमारी यानी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, तो ऐसा कौन सा फूड, तो जो सेलुलोजिक फाइबर्स है, ठीक है, जो जनरली जो इंसोल्युबल फाइबर्स है, राइट, तो इंसोल्युबल फाइबर्स में जो भी जैसे सेलुलोज या फिर हेमिसेलुलोज जो फाइबर है, ठीक है, तो वो जनरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है, वो जो है वो एक तो हम बोल सकते हैं कि स्टूल को जो है वो बल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ही, और जो फाइबर है उसकी वजह से ही डाइजेशन जो है प्रॉपर हो पाता है, एक बल्क प्रोवाइड करता है, राइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन द जीजनम, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, विद द फॉलोइंग नोटेबल एक्सेप्शंस। आयरन इज एब्जॉर्ब इन द डिओडेनम, ठीक है, जो भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, राइट। विटामिन B12 आर बाइल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द टर्मिनल इलियम, ठीक है, जो नीचे का पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम उसको कहते हैं टर्मिनल इलियम, ठीक है, तो उसमें विटामिन B12 और जो बॉइल सॉल्ट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं, और उसके बाद वाटर एंड लिपिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैसिव डिफ्यूजन क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ग्लूकोज एंड अमाइनो acid co-transport. Fructose is absorbed by facilitated diffusion. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम, बाइल जूस और बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट्स में क्या फर्क है? बाइल सॉल्ट्स एक्चुअली, बाइल एसिड जो होता है, बाइल एसिड में जनरली जो भी जूसेस है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जैसे जो पैनक्रियाज है, ठीक है, तो उसमें से उसमें जनरली वो स्टोर होगा, और लीवर में जनरली क्या होता है, जो बाइल एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे बनते हैं, ठीक है, और बाइल एसिड्स जनरली हम देखते हैं कि जैसे डाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो बाइल एसिड जो है वो फिर लीवर में से जो बनता है तो वो पैनक्रियाज में स्टोर होता है, ठीक है, तो फिर पैनक्रियाज में जो है क्या बोलेंगे, हाँ, पैनक्रियाज में जो स्टोर हुआ बाइल एसिड है, ठीक है, वो फिर वहां पे रिलीज होता है, ठीक है, और जो है जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, ठीक है, वो फास्टर वे में या फिर जो फूड होता है उसको डिवाइड करने में जो है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है, और जो बाइल सॉल्ट होते हैं जो आपने कहा, तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो बाइल एसिड से जो है, ठीक है, वो बने हुए होते हैं, ठीक है, जनरली एक कॉम्प्लेक्स हम बोल सकते हैं कि
कॉम्बिनेशन जो वो कहेंगे, ठीक है, जैसे कौन से रहते हैं, हाँ, ग्लाइसिन और टाउरिन करके जो है, ठीक है, तो ऐसे जो कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो ये कंपोनेंट जनरली लीवर जो होता है वहां पे बनते हैं ये बाइल सॉल्ट, ठीक है, और जो डाइजेस्टिव जूस है तो वहां पे बाइल सॉल्ट बाइल एसिड जो है, ठीक है, सो वो जनरली प्रेजेंट रहते हैं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है एसिड्स और सॉल्ट्स का, ठीक है, वो फूड को जनरली डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं या फिर फूड को डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो बाइल सॉल्ट जो है, ठीक है, सो ये बाइल एसिड से ही बने हुए थे, यानी हम देखते हैं ना कि क्या बोलेंगे उसको, बाइल एसिड जो है वो क्या कहते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है बाइल एसिड, ठीक है, और बाइल सॉल्ट जो है वो डाइल्यूट फॉर्म होता है, सॉल्ट्स जो है वो रहते हैं, और बाइल एसिड से ही जो बाइल सॉल्ट जो है वो बनते हैं, ठीक है, तो यानी एक जो बाइल होता है एक येलो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, और जो बाइल सॉल्ट होते हैं जनरली वो जो जैसे फैट्स वगैरह है, ठीक है, हमारे बॉडी का, तो उसको जनरली डाइजेस्ट करने में जो है हेल्पफुल होते हैं बाइल सॉल्ट, ठीक है, इस तरह से आपने और क्या कहा आपने, बाइल सॉल्ट बाइल एसिड एंड, बाइल जूस। हाँ हाँ, बाइल जूस, हाँ, तो बाइल जूस वही कि जो लीवर में जो है वो बनता है, ठीक है, और जो है जैसे फैटी एसिड्स हो गए, राइट, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो बाइल जूस होता है वो जैसे फैटी एसिड्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं, राइट, और वो फिर बाइल एसिड उसके बाद बाइल सॉल्ट जो है ये उसमें वो कन्वर्ट होते हैं, तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि यानी बाइल जूस यानी वही कि डाइजेस्टिव जूस होता है ना उसमें ही मिक्स होते हैं, ठीक है, उसको हम मैम मतलब एसिड ही हो गया ना। हाँ हाँ वही एसिड ही बोल रही हूँ, एक्चुअली क्या बोलेंगे जो जूस जो सीक्रेट होता है ना उसमें बाइल सॉल्ट बाइल एसिड ही वो रहते हैं, राइट, और ये बाइल जूस यानी एसिड ही हो गया वो, ठीक है, यानी जूस या एसिड वो एसिडिक पीएच लेवल जो है एसिड का, ठीक है, तो एसिड एसिडिक होता है, वो जूस जो होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए उसको बाइल जूस या फिर बाइल जो एसिड है वो कहा जाता है, ठीक है, वो सेम ही होता है, ठीक है, तो इस तो तरह फिर से कैल्शियम मैम सोडियम प्रेजेंट होंगे? वहां पे सोडियम जनरली हाँ सॉल्ट्स में वहां पे एक्चुअली पोटेशियम सोडियम वगैरह प्रेजेंट रहते हैं कुछ अमाउंट में, पर सबसे ज्यादा वहां पे जो है हम देख सकते हैं कि जो भी बाइल सॉल्ट होंगे, ठीक है, तो वहां पे मैं कहूंगी कि जैसे फैट वगैरह है जनरली, ये बाइल एसिड जो है वो फैट को ही डिवाइड करने का मोस्ट ऑफ द काम करते हैं वहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर फर्दर जो अदर न्यूट्रिएंट्स है ना वो डिओडेनम जेजुनम और इलियम में जो है एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, और एक बात और क्या कहना चाहती थी मैं, अ, हाँ, तो क्या कहना चाहती थी मैं भूल गई, लाइट चली गई तो वो भी भूल गई, गर्मी हो रही, सो हाँ, तो बाइल सॉल्ट जो है, ठीक है, तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं तो जैसे यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट होते हैं सो वो जनरली विटामिन ए और उसके बाद डी ई एंड के, ठीक है, तो ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, तो इसको जो है एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल, यानी जो भी हम जो भी फूड लेंगे ना इसमें से ए डी ई के जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, अदर जो विलाय है या माइक्रो विलाय है उसमें, ठीक है, और जो बाइल सॉल्ट्स है, ठीक है, तो वो जनरली जैसे बाइल सॉल्ट्स में एक तो कोलेस्ट्रॉल वाटर, ठीक है, या फिर जैसे बाइल एसिड जो है, ठीक है, वो होता है, फिर अल्बुमिन है, बिलिरुबिन है, ठीक है, वो भी होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है सॉल्ट के रहते हैं, सॉल्ट नहीं सोडियम सॉरी, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, कुछ मिनरल्स होते हैं, तो इस तरह से वो पूरा क्या कहेंगे हम मिक्सचर होता है, नहीं, तो जो बाइल होता है उसका मेन रोल ही होता है कि एक तो जो फैट्स है उसको ब्रेक करना, ठीक है, उसके साथ जो भी फैट सोल्युबल विटामिन है, ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब क्या कहेंगे जो फूड होते हैं जब हमारे बॉडी में इंटर होते हैं और जब डिवाइड होते हैं
और वो जब काइम बनता है, ठीक है, तो वो जो भी जूसेस है वो हेल्पफुल होते हैं विटामिन के ब्रेक डाउन, सॉरी, फूड के ब्रेक डाउन के लिए, जिसकी वजह से उसमें जो भी विटामिन है वो अच्छी तरह से वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है, अगर बाइल का कॉन्सेंट्रेशन जो है, उसका पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहा तो, ठीक है। अदरवाइज सपोज जो है पीएच लेवल जो है नॉर्मल नहीं रहा, ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस में भी वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ में ये जो बाइल होता है, ठीक है, ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाइल की वजह से ही जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकलने वाला है वो प्रॉपरली निकल पाता है, क्योंकि अगर बाइल सॉल्ट या फिर बाइल एसिड्स वहां पे फूड में एंटर ही नहीं होंगे, और फूड जो जब बनता है, ठीक है, अगर वो बनेगा ही नहीं तो फूड किस तरह से जो है डाइजेस्ट होंगे और उसके न्यूट्रिएंट्स किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे, राइट। तो इस तरह से तो कभी कभी हम देखते हैं कि फूड तो एलिमिनेट हो जाता है, पर वो प्रॉपर जो हम बोलते हैं कि हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हमारे बॉडी, ठीक है, बॉडी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही है, डेवलप नहीं हो रही है। वही है कि जो है और जो प्रोसेस है उसमें फेल्योर आने की वजह से, बाइल प्रॉपरली ना बनने की वजह से, बाइल सॉल्ट जो है वो प्रॉपरली ना बनने की वजह से, या फिर लीवर जो है उसमें जो है प्रॉपरली प्रोडक्शन ना होने की वजह से या सिंथेसिस ना होने की वजह से जो है बाइल जो है वो बहुत कम मात्रा में बनता है, और डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, राइट। तो इस तरह से यानी वो एक तो जेनेटिक भी कारण हो सकता है, और जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक अल्टरेशंस होती है, तो उसकी वजह से भी ये चेंजेस आते हैं यहाँ पे, ठीक। तो तो ये समझ में आया कि बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल्स जो है एसिड जो है वो लीवर में बनता है और फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। जब भी मील्स हम लेते हैं ना, ठीक है, उसी के दौरान जो है उसके बिटवीन ही जो है वो बनने लगता है वहां पे, ठीक है। और जो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो डिओडेनम होता है, ठीक है। तो बाइल जो है जो रिलीज होगा, ठीक है, तो वो पहले पार्ट में होगा डिओडेनम, राइट। और फिर वहां पे जो है डिओडेनम है, जो फर्स्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे पहले डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, राइट। और फिर जो बाइल जो है फिर फर्दर जो है आगे जाके जो है वो बाकी के चीजें जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से जो है बाइल एंड बाइल सॉल्ट जो है वो फर्दर फूड के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और जो क्या कहेंगे, और एक इंफॉर्मेशन की, जो बाइल होता है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है, तो जो भी टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसको बाहर निकलना, ठीक है। क्योंकि जनरली जो भी हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं तो वो हमेशा बाइल जो एसिड है, ठीक है, या फिर बाइल है, उसमें जनरली रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, तो इसलिए जो बाइल है, ठीक है, वो टॉक्सिन रिमूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अगर सपोज जैसे मैंने कहा कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, अगर वो हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं बन रहे, ठीक है, वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहे, तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि टॉक्सिन्स जो है हमारे बॉडी में जो है बनते जाते हैं, ठीक है, अगर बाइल सॉल्ट नहीं रहा, ठीक है, तो टॉक्सिन्स क्या होंगे, बिल्डअप होते जाएंगे हमारे बॉडी में, ठीक है। और इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो डेफिशिएंसीज है, ठीक है, तो वो वहां पे होने लगेगी, जो भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, तो ऐसा जो प्रोसेस है वो जनरली हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं check- यहाँ पे लाइट चली गई है। ओके, समझ में आया बाइल सॉल्ट जो होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं और बाइल एसिड क्या होते हैं, और वो जूस, बाइल जूस और बाइल एसिड एक ही टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से ओके बात, मैम। यार अच्छा, मैं आगे चली गई। आ गई आ गई। ये हो चुका है ना हमारा, ठीक है।
सो बाइल का हमने देखा है, बाइल बाइल ही हो रहा है, ठीक है। सो वहां पे कोलेस्ट्रॉल रहता है, वाटर रहता है, ठीक है, अदर जो कंपोनेंट्स है वो रहते हैं, और उसके बाद में कुछ एसिड्स रहते हैं, ठीक है। अ, जैसे एक आध जैसे मैंने बोला कि ग्लाइसिन टाउरिन जो है वो, ठीक है, वो रहते हैं। फिर जैसे यानी जनरली वहां पे एक तो जो बाइल सॉल्ट होते हैं ना, उसमें 4 टाइप्स सॉल्ट्स रहते हैं। अदर कंपोनेंट्स तो रहते ही हैं बाइल एसिड में, ठीक है, पर बाइल सॉल्ट जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एक नाम क्या है उसका, कुछ लिथोकोलिक कुछ एसिड होता है, लिथोकोलिक। उसके बाद डी डिक्सोकोलिक, डिक्सोकोलिक ऐसा कुछ होता है, इथोकोलिक, डिक्सोकोलिक, और हाँ डिक्सोकोलिक होता है, कीनोकोलिक और कोलिक ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स जो एसिड होते हैं, ठीक है, तो ये जैसे ग्लाइसिन एंड टाउरिन जो है, ठीक है, ये एसिड मिलके जो है वो सॉल्ट्स के साथ जनरली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगता है, और बाकी के कोलेस्ट्रॉल है उसमें ऐड हो गए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जो है पीएच लेवल जो है हमारे स्टमक का मेंटेन करता है, ठीक है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है अगर पीएच लेवल अगर बढ़ गया, ठीक है, तो जो बाइल एसिड है, ठीक है, जो जूस होगा, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस होगा, ठीक है, उसका भी पीएच लेवल बढ़ जाएगा। तो जनरली जो इंटेस्टिनल वॉल होती है, इंटेस्टिनल लाइनिंग्स होती है, उसके लिए जनरली वो हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो वही पीएच लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए। वो हमारी इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है वैसी ही होती है, वो अपने आप ही जो है बाइल एसिड तैयार करती है, वो पीएच लेवल उस तरह ही मेंटेन होते जाता है, ठीक है? उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन एंड वाटर, ठीक है। तो ये आपको और डिटेल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जब पढ़ोगे तब, ठीक है। So glucose, amino acids, fats, and vitamins are absorbed in the small intestine via the action of hormones and electrolytes. Digestive enzymes and the small intestine. The small intestine is where most chemical digestion occurs. Most of the digestive enzymes that act in the small intestine are secreted by the pancreas and enter the small intestine via pancreatic duct. The enzymes enter the small intestine. अच्छा, okay. मैं repeat कर. Okay, okay. So the enzymes enter the small intestine in response to the hormone cholecystokinin, which is produced in the small intestine in response to presence of nutrients. The hormone secretin also causes bicarbonate to be released into the small intestine from the pancreas in order to neutralize the potentially harmful acid that comes from the stomach. Repeat कुछ हो रहा है क्या? Repeat कर रही हूँ. So the three major classes of nutrient that undergo digestion are proteins, lipids, and carbohydrates. So proteins जो है, these are degraded into small peptides, ठीक है, small chains होते हैं, ठीक है, linkages होते हैं, और फिर वो पेप्टाइड्स है, ठीक है, एक्चुअली वो पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, इस तरह से वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, डिवाइड होते रहते हैं। उसके बाद लास्ट जो यूनिट होता है अमाइनो एसिड, ठीक है, उसमें फिर उस अमाइनो एसिड के फॉर्म में जो है फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। So these are degraded into small peptides and amino acids before absorption. Their chemical breakdown begins in the stomach and continues in the large intestine. Proteolytic enzymes including trypsin and chymotrypsin, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, trypsin and chymotrypsin are secreted by the pancreas and cleave proteins into smaller peptides. Carboxypeptides, which is carboxypeptidase जो एंजाइम होता है, which is pancreatic brush border enzyme, splits one amino acid at a time. Aminopeptidase and dipeptidase be the final amino acid product. Right? So जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है, पेप्टिडेज जनरली उसको बोलते हैं, ठीक है, पर उसका जो है जो सब यूनिट्स जो हम वो है बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे पेप्टाइड हो गया उसका डाइपेप्टाइड,
ट्राइपेप्टाइड, इसी तरह कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है एंजाइम जो है, ठीक है, जो मेन जो एंजाइम होता है वो पेप्टिडेज होता है, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो जो सफिक्स और जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं ना, ठीक है, तो वो तो वहाँ पे, so which is a pancreatic brush border enzyme splits one amino acids at a time, amino peptidase and dipeptidase free the final amino acid product। so उसके बाद में लिपिड्स का जो है एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो जनरली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर्म में जो है वो डिग्रेडेट होने लगता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर जो है आगे जाके फिर उसके जो लिपोप्रोटीन्स जो है, ठीक है, तो उसमें से वो बनते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, इस तरह से वो यूनिट बनते जाते हैं। These are degraded into fatty acids and glycerol, pancreatic lipase, ठीक है, जो फैटी एसिड सॉरी फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है तो वो होता है लाइपेज। So pancreatic lipase breaks down the triglycerides into free fatty acids and monoglycerides। okay? monoglyceride यानी सिंगल यूनिट कहेंगे हम, ठीक है। Pancreatic lipase works with the help of the salts from the bile secreted by the liver and the gallbladder। Bile salts attached to triglycerides, ठीक है, so जैसे जो बाइल सॉल्ट है जैसे कोलिक हो गया, ठीक है, तो वो कहाँ पे अटैच होगा, ये जो ट्राइग्लिसराइड यूनिट है, ठीक है, तो वहां पे वो अटैच होते जाएंगे और फिर इमल्सिफाई होते जाएंगे, ठीक है, और फिर जो है जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ठीक है, उसके साथ में वो प्रोसेस वहां पे स्टार्ट होगी, ठीक है। सो पैंक्रियाटिक लाइपेज वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द सॉल्ट्स फ्रॉम द बाइल secreted by the liver and the gall bladder। So bile salts attach to triglycerides to help emulsify them and aid access by pancreatic lipase। This occurs because the lipase is water soluble, but the fatty triglycerides are hydrophobic and tend to orient toward each other and away from the watery intestinal surroundings। The bile salts are the main thing that holds the triglycerides in the watery surroundings। ठीक है, ये शायद रिपीट हुआ है इसलिए मुझे लग रहा है डबल डबल हो रहा है करके। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स है, ठीक है, तो ये जो भी ट्राइग्लिसराइड यूनिट्स है, ठीक है, उनको होल्ड करके रखते हैं क्योंकि जनरली फैट जो है, ठीक है, वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, इसके लिए जो मीडियम लगता है कि जो वाटर सराउंडिंग में भी, वाटर एनवायरनमेंट में भी ट्राइग्लिसराइड यूनिट को होल्ड करके रखते, तो वो कौन करके रखता है, वो बाइल सॉल्ट करके रखता है। So the bile salts are the main thing that holds the triglyceride in their watery surroundings until the lipase can break them into the smaller components that can enter the villi for the absorption। उसके बाद में carbohydrates। So some carbohydrates are degraded into simple sugars। Simple sugars यानी glucose, fructose and galactose, ठीक है, so generally glucose units में वो डिग्रेडेड होने लगते हैं। So some carbohydrates are degraded into simple sugars or monosaccharides, example glucose। यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल दिया हुआ है, उसके बाद दूसरे भी है मोनोसैकेराइड यूनिट, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। उसके बाद पैंक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक्स डाउन सम कार्बोहाइड्रेट्स, नोटेबली स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जो होता है, जो पॉलीसैकेराइड यूनिट होता है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है ऑलिगोसैकेराइड। अदर कार्बोहाइड्रेट्स पास undigested into the large intestine for further handling by the intestinal bacteria, ठीक है, तो जो है स्टार्च है, ठीक है, और या फिर डाइसैकेराइड यूनिट होते हैं जो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जैसे सेलुलोज होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो इनसोल्युबल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी जनरली हमारे स्टमक में जो है, इंटेस्टाइन में जो है, वो अनडाइजेस्टेड वे में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही एलिमिनेट होते हैं, ठीक है, तो वो जनरली ऐसे जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है, जो गट माइक्रोफ्लोरा हम कहते हैं, ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया हम कहते हैं, उसको होल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं ताकि जो डाइजेशन हो वो प्रॉपरली हो, ठीक है, और यानी ये जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम फाइबर कहते हैं, तो वो एज ए प्रीबायोटिक जो है, ठीक है, वो काम करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, बैक्टीरिया जो है, उसकी एज अ उसको फूड, एक तरह का फूड जो है, ठीक है, वो
फाइबर का फाइबर जो है वो माना जाता है। उसके ऊपर की जो है वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। जो फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है उसके ऊपर ही बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, ठीक है? तो ऐसे बैक्टीरिया जो है हमारे इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट। उसके बाद ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स टेक ओवर फ्रॉम देयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स आर डेक्स्ट्रिनेज एंड glucoamylase that further break down oligosaccharides. Other brush border enzymes are maltase, sucrase, and lactase. Lactase is absent in most adult humans and so lactose like most polysaccharides, ठीक है। लैक्टोज आपको पता होगा मिल्क का शुगर रहता है, ठीक है। डाइसैकेराइड यूनिट इसको कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो भी शुगर है उसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, शुगर है, फाइबर है, ठीक है। और डाइसैकेराइड जो है और हम बोल सकते हैं कि उसका केमिकल नेम, ठीक है, शुगर का, ठीक है। और जो लैक्टेज, सुक्रोज और माल्टोज है उसको डाइसैकेराइड बोला जाता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज इसको मोनोसैकेराइड बोला जाता है, ठीक है। और फाइबर, सेलुलोज, पेक्टिन, गम्स इसको पॉलीसैकेराइड बोला जाता है, ठीक है। सो लैक्टेज इज एब्सेंट इन मोस्ट अडल्ट ह्यूमंस एंड सो लैक्टोज like most polysaccharides is not digested in their small intestine. Some carbohydrates such as cellulose are not digested at all despite being made up of multiple glucose units. ठीक है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे सेलुलोज जो होते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है, वो अनडाइजेस्ट फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। तो ये जो है वो बहुत सारे जो मल्टीपल यूनिट्स कहेंगे हम ग्लूकोज के, उससे बने हुए होते हैं, right? So this is because cellulose is made out of a beta glucose that makes the intermonosaccharidal binding different from the ones present in the starch, ठीक है। जहाँ स्टार्च में अल्फा जो है ग्रुप जो है, यूनिट जो है वो प्रेजेंट रहता है, which consists of alpha glucose, right? Humans lack the enzymes for splitting the beta glucose, ठीक है। सो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है, ठीक है, जो बीटा ग्लूकोज जो यूनिट है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें एंजाइम ना होने की वजह से जो फाइबर्स वगैरह है, सेलुलोज है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, फिर फीसिस के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाते हैं, सो humans lack the enzyme for splitting the beta glucose bonds, something reserved for herbivores and the bacteria from the large intestine. The fat soluble vitamins A, D, A, D and E are absorbed in the upper small intestine, ठीक है। सो जो विटामिन ए, डी, ई है, ठीक है, सो वो जनरली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। सो द फैक्टर्स दैट कॉज द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, माल एब्जॉर्प्शन यानी फैट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। सो द फैक्टर्स दैट कॉज द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कैन आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन, ठीक है। अगर जो है जो भी फैक्टर्स है जो जिसकी वजह से फैट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है जो भी अदर विटामिन होंगे, ठीक है, फैट सोलुबल विटामिन होंगे, ठीक है, क्योंकि फैट सोलुबल विटामिन के लिए जो मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, तो वो फैट ही लगता है ना। अगर फैट का ही एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फैट सोलुबल विटामिन का कहाँ पे होगा, राइट। तो इसकी वजह से डायरेक्टली अगर वहां पे फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो जो फैट सोलुबल विटामिन है ए, डी, ई के, ठीक है, उसका भी एब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए, डी, ई के नहीं बोला है, ठीक है, ए, डी, ई ही बोला है, ठीक है। उसका भी एक ये बताती हूँ बात, क्योंकि जो विटामिन के होता है, ठीक है, एक तो हमको बाहर फूड आइटम्स जो है उससे भी मिलता है और हमारी बॉडी में, ठीक है, जो है जब भी हम कौन सा भी फूड खाते हैं उसमें से जो भी विटामिन के का कंपोनेंट हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारे बॉडी में ही जो है बैक्टीरिया जो है वो वहां पे बनाने लगते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे विटामिन के दिया नहीं हुआ है, ठीक है, हमारे बॉडी में ही विटामिन के जो है वो बनने लगता है इसकी वजह से। So vitamin B12 is absorbed in ileum and must be bound to intrinsic factor or protein secreted in the stomach, ठीक
ठीक है। तो जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है, तो वो उसके साथ में जो है जनरली वो बाइंड होके जो है ये फर्दर प्रोसेस वहाँ पे होती है। ठीक है। सो विटामिन B12 इज एब्सॉर्ब इन इलियम, जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी जो डाउनवर्ड पार्ट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम। सो मस्ट बी यानी ड्यूओडेनम, जिजनम और इलियम, ठीक है, इस तरह से वो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। and must be bound to intrinsic factor or protein secreted in the stomach in order to be absorbed। ठीक है। तो ये जो विटामिन 12 है, ठीक है, तो जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर्स है उसके साथ बाइंड होता है, ठीक है, या जो प्रोटीन है, ठीक है, उसके साथ बाइंड होके जो है फिर वो जो प्रोटीन होगा वो सिक्रेट होगा स्टमक में, ठीक है, ताकि जो प्रोटीन है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। ये जो है विटामिन B12 जो इंट्रिंसिक फैक्टर बोला गया है उसके साथ बाइंड होता है। ठीक है। तो ये क्यों यानी क्यों यहाँ पे एसेंशियल होता है विटामिन B12, क्योंकि यहाँ पे विटामिन B12 जो है एज अ को एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है। जो भी जैसे बाइंड होने के बाद जो भी प्रोसेस होगी, ठीक है, यानी जब स्टमक में प्रोटीन सिक्रीट होता है, ठीक है, उससे पहले की प्रोसेस वो सिक्रीट करने के लिए जो वहाँ पे रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो उसके जो विटामिन B12 है वहाँ पे एज अ को एंजाइम करके वहाँ पे काम करता है। ठीक है। जो एंजाइम जो है वो क्या करेगा, फिर रिएक्शन प्रोसेस को जो है एक्टिवेट कर देता है, राइट। तो इस तरह से so in order to be absorbed, if the intrinsic factor is missing then vitamin B12 is not absorbed and the pernicious anemia result। ठीक है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है अगर वो वहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, तो जो विटामिन B12 है, ठीक है, उसका भी जो है एब्जॉर्प्शन है जो है, ठीक है, वो वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। और उसकी वजह से जो पर्निशियस जो एनीमिया है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है वो हो सकता है। ये दो प्रकार के एनीमिया होते हैं, एक आयरन के एब्जॉर्प्शन की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, और विटामिन B12 जो है उसका पुअर एब्जॉर्प्शन जो है, या फिर वो डेफिशिएंसी उसकी होने की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना होने की वजह से जो है एनीमिया वहाँ पे होता है। ठीक है। तो ये जो पर्निशियस एनीमिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि जो भी आरबीसी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो उसका जो है क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है। और जो विटामिन यानी जो विटामिन B12 है वो प्रॉपरली वहाँ पे बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से जो है आरबीसी काउंट जो है वो वहाँ पे जो है डिक्रीज होने लगता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, if the intrinsic factor is missing, then vitamin B12 is not absorbed and pernicious anemia results. Right? उसके बाद maltase, glucoamylase and sucrase isomaltase. Okay, so these are the brush border enzymes. ठीक है। So और यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे मैं बता दूँ। हाँ, तो यहाँ पे इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन ए है। हाँ, तो यहाँ पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर बोला गया है। ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रोटीन बोलेंगे हम उसको। ठीक है। एक जो भी कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, so उससे जनरली ये प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है। जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है, जो भी जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना, इनर लाइनिंग, ठीक है, तो वहां से जब भी डाइजेशन हो रहा होता है तो वहां से जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है। और जो स्टमक एसिड है, ठीक है, उसमें फिर जो है विटामिन B12 जो है वो रिलीज होता है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। पर यहाँ पे जो है अगर वो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर मिसिंग रहा तो वो विटामिन B12 जो है वो रिलीज नहीं होगा, इस कंडीशन एक्चुअली होती है। तो माल्टेज, ग्लूकोमाइलेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज, तो ये एंजाइम जो है वो कल देखेंगे क्योंकि अभी कंटिन्यू में नेक्स्ट क्लास है। ठीक
ठीक है। तो 10 मिनट के बाद MNT के क्लास के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो आई स्टॉप हियर, थैंक यू ऑल। MNT के क्लास में, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।